बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो इस वक्त की मध्य प्रदेश से मिल रही है वो आपको बताते हैं। इंदौर से यह अहम खबर आ रही है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। गुर्गों के तार खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि ये खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करते थे। इसके साथ ही इन पर दिल्ली और गुरुग्राम में कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप भी लग रहा है। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लॉरेंस गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंदौर से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और जब इन 5 गुर्गों से पूछताछ की जाएगी, चूंकि अभी तक की जो जानकारी है इनके तार खालिस्तानी आतंकियों से भी जुड़े हैं, तो अब इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं, ये नेटवर्क कितना आगे तक फैला हुआ है, ये सारे सवाल जरूर इनसे पूछे जाएंगे और उसमें बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं। तो लॉरेंस गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से इनकी गिरफ्तारी जरूर हुई है, पर कहा यह जा रहा है इनका नेटवर्क दिल्ली और गुरुग्राम तक फैला हुआ था और अभी आगे ये अपने नेटवर्क को और बढ़ाने के कवायद में लगे हुए थे। अब आगे पूछताछ की जाएगी, लेकिन ये अहम खबर, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में दिनांक 16 को भवानीपुर कॉलोनी और लोकमान्य नगर कॉलोनी, इसमें 2 घरों में एक अज्ञात गैंग के द्वारा घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जब थाने पर आई थी तो मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद लगातार अन्नपूर्णा थाना की पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज लोगों से और आसपास के मुखबिरों से पूछताछ कर रही थी। इसमें आसपास के लगे हुए फुटेज से एक गाड़ी नजर आई थी जो कि शेवरले की समझ में आ रही थी। उसको फॉलो करते करते टोल्स के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जानकारी के माध्यम से इसमें इस गाड़ी को हमने लोकेट किया। उसके बाद इस गाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया। अंडरवर्ल्ड के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई की जड़ें पंजाब से निकलकर देश और विदेश में कहां तक फैली है, इसकी पड़ताल बहुत तेजी से हो रही है। एनआईए ने पहले ही आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद अब गुजरात एटीएस ने देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान कनेक्शन खंगालने का फैसला किया है। इसके लिए एटीएस ने पंजाब की बठिंडा जेल से लॉरेंस को कस्टडी में लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात एटीएस भी मामले की जांच इसमें करेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई की जड़ें पंजाब से निकलकर देश विदेश में कहां तक फैली है, इसकी पड़ताल बहुत तेजी से हो रही है। लॉरेंस का पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का आरोप, एटीएस के सामने राज उगलेगा लॉरेंस, नाइजीरिया की लेडी पार्टनर से उठेगा पर्दा। देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से गुजरात एटीएस पूछताछ कर रही है और उसके पाकिस्तान कनेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पिछले 9 सालों में देश की अलग अलग जेलों में बंद लॉरेंस ने 2022 में पाकिस्तान से 195 करोड़ कीमत के ड्रग्स मंगवाए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसे गुजरात पोर्ट पर पकड़ने में कामयाबी मिली थी। ये ड्रग्स पाकिस्तानी बोट में था। अब तक सुरक्षा एजेंसियां लॉरेंस के पाकिस्तानी कनेक्शन की पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाई है, इसीलिए उसे एक बार फिर कस्टडी में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर लॉरेंस के ड्रग्स कारोबार से जुड़े किरदारों की तस्वीर भी साफ हो रही है, जिसमें लॉरेंस की एक महिला पार्टनर होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के ड्रग्स कारोबार में एक लेडी पार्टनर भी है, जिसके बारे में भी पूछताछ हो रही है। ड्रग्स के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि नाइजीरिया मूल की एक महिला लॉरेंस की पार्टनर है और वो ड्रग्स कारोबार को चलाती है, जबकि पंजाब की जेल में बंद अब्दुल्ला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। वहीं एक और किरदार है जो लॉरेंस बिश्नोई का कभी सबसे करीबी रहा और अब उसका जानी दुश्मन बन गया है, जग्गू भगवानपुरी, जो लॉरेंस के हथियारों और ड्रग्स की खेप मंगाने का काम देखता था। अब्दुल्ला को बरामद ड्रग्स के मामले में पंजाब जेल से गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल्ला ने ही एटीएस के सामने पर्दाफाश किया था कि पाकिस्तान से आई ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत आई थी। दरअसल 2022 में गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान से आ रही एक बोट को जब्त किया था।
साथ ही बोट में सवार 6 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया और बोट से करीब 34 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 195 करोड़ थी। गिरफ्तार पाकिस्तानियों में से एक आरोपी अब्दुल्ला ने पुलिस की पूछताछ में पर्दाफाश किया कि बरामद ड्रग्स लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर पाकिस्तान से लाई जा रही थी। पहले इसी केस में लॉरेंस पर एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब गुजरात पुलिस ने यूएपीए का सेक्शन भी लगाया है। लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले भी गुजरात के साबरमती जेल में बंद रह चुका है और जेल से ही वसूली के कई फोन कॉल्स करने का दावा किया जा रहा है। तो कभी पंजाब में एक छोटी सी गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे उत्तर भारत में अपने गैंग का खौफ और दबदबा कायम करने के लिए राजनीति में बेहद कारगर फॉर्मूला अपनाया। राजनीति में गठबंधन की तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई ने भी जयराम की दुनिया में कुख्यात छोटे बड़े आपराधिक गैंग से गठबंधन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में उसका नेटवर्क फैल गया। पलक झपकते ही उसका काम हो जाता। हत्या हो, वसूली हो या फिर अपहरण हो, उसके सहयोगी गैंग उसके एक इशारे पर उसका हुक्म बजाने लगते। बदले में लॉरेंस बिश्नोई उन्हें किए गए अपराध में हिस्सा और विदेशी हथियार मुहैया कराता था और इसी कड़ी में लॉरेंस बिश्नोई की पैठ उत्तर प्रदेश में भी हो गई और उसके संबंध उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता से भी बन गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। लॉरेंस बिश्नोई के यूपी कनेक्शन से उठा पर्दा। पंजाब के गैंगस्टर की कैसे हुई यूपी में एंट्री। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हर सवाल का जवाब आज आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। कैसे पंजाब की छात्र राजनीति से गैंगस्टर बने लॉरेंस बिश्नोई ने उत्तर प्रदेश में अपने गैंग का विस्तार किया। कैसे पंजाब के फाजिल्का के रहने वाले और पंजाब विश्वविद्यालय के मशहूर छात्र नेता रहे एक गैंगस्टर का साथ लॉरेंस बिश्नोई को मिला। ऐसे हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे आखिर कौन था पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला वो कुख्यात गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं बल्कि राजस्थान के दुर्दांत डॉन रहे आनंद पाल और मुख्तार अंसारी का भी बेहद करीबी था। रॉकी की मुलाकात उत्तर प्रदेश की जेल में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से होती है। मुख्तार अंसारी के अलावा रॉकी उत्तर प्रदेश के कुछ और बाहुबली नेताओं के लगातार संपर्क में था। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने रॉकी के कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके बाहुबली नेता विकास सिंह से नजदीकी बढ़ाई। ये वही विकास सिंह था जिसके फार्म हाउस पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची गई थी। जिस शख्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका नाम है जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। रॉकी पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब के दो गैंगस्टर प्रभजिंदर सिंह बराड़ उर्फ डिम्पी और जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ये दोनों वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रोंगटा अपहरण कांड में लखनऊ जेल में मुख्तार अंसारी के साथ बंद थे, जहां रॉकी की दोस्ती यूपी के एक बाहुबली नेता से हुई। बाद में रॉकी और डिम्पी का आपस में झगड़ा हो गया, जिसके बाद 2006 में रॉकी ने चंडीगढ़ में डिम्पी की हत्या करवा दी। जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई का घर भी फाजिल्का में ही है। जानकारी के मुताबिक रॉकी पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और विक्की मिद्दुखेड़ा भी रॉकी का ही दोस्त था, जो बाद में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बन गया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी के लगातार संपर्क में रहता था और इसी दौरान जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी की दोस्ती राजस्थान के गैंगस्टर अनंत पाल सिंह से हुई और रॉकी ने ही लॉरेंस की दोस्ती अनंत पाल सिंह से करवाई। सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही यूपी के बाहुबली नेता की दोस्ती लॉरेंस और अनंतपाल सिंह से करवाई थी। हालांकि 2016 में शिमला से लौटते वक्त एक टोल प्लाजा पर रॉकी की हत्या हो गई और बाद में गैंगस्टर अनंतपाल भी एनकाउंटर में मारा गया।
जिसके बाद रॉकी गैंग और अनंतपाल गैंग की कमान भी लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में आ गई। कुख्यात डॉन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को उत्तर प्रदेश में जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने ही लॉन्च किया था। रॉकी विक्की मिद्दू खेड़ा का दोस्त बताया जाता था। विक्की मिद्दू खेड़ा के जरिए ही रॉकी और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती हुई और फिर उन्होंने पंजाब में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। दोनों जेल भी रहे और इस तरह से उत्तर प्रदेश का रास्ता लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने देखा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की उत्तर प्रदेश में एंट्री जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने ही करवाई थी, जिसके बाद लॉरेंस गैंग का गठजोड़ यूपी के बाहुबली नेता विकास सिंह से हुआ और अयोध्या लॉरेंस का गढ़ बन गया। यही नहीं, पहले मूसेवाला हत्याकांड की साजिश विकास सिंह के फार्म हाउस पर रची गई और फिर मोहाली आरपीजी अटैक की साजिश की प्लानिंग भी विकास सिंह के फार्म हाउस में बैठकर हुई। अब आपको दिखाते हैं कुछ नई तस्वीरें जो मूसेवाला हत्याकांड के पहले की हैं। इन तस्वीरों में मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी कपिल पंडित हथियारों के पूरे जखीरे के साथ बड़े आराम से विकास सिंह के फार्म हाउस में नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के यूपी कनेक्शन की बारीकी से जांच कर रही है। अजरबैजान से भारत लाए गए लॉरेंस के भांजे सचिन बिश्नोई से भी इसे लेकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड के पहले सचिन भी विकास सिंह के फार्म हाउस पर मौजूद था।